जो भी हमारा लॉन्ग टर्म का गोल रहता है, जो लॉन्ग टर्म हम पूरा करने का जो कोशिश करते हैं, उसका जो कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन अपने ब्रेन को समझ में नहीं आता है। यानी कि वो ब्रेन उस लेवल तक वो कैलकुलेटिवली एक्शन लेना उतना इफेक्टिवली वो ब्रेन काम नहीं करता है। ऐसा कह सकते हैं कि वो ब्रेन की लिमिटेशन है। जैसे कि एग्जांपल, अभी देखो मार्च महीना चल रहा है, मार्च एंडिंग है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है। लोग जो फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं या बहुत सारे इसमें जो ईयर एंडिंग का जो रहता है टारगेट, सो बहुत सारे लोगों का ईयर एंडिंग होने की वजह से फोकस रहता है कि मार्च तक ये सब करना है, छुट्टी नहीं मिलेगा, जो भी है वो एक्स्ट्रा टाइम ले लो, एक्स्ट्रा वर्किंग कर लो, छुट्टी के दिन काम कर लो, लेकिन ये पूरा करने का है, ऐसा वो टाइमलाइन रहता है। अगर ये मार्च एंड तक का टाइमलाइन रहता है हमारे पास, तो हम क्या सोचते हैं, उसका बैक कैलकुलेशन करते हैं। वो नेचुरली होता है या जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है वैसा वैसा हो जाता है हमारी तरफ से। हम बैक कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना दिन है, कितना समय है, और हमारे पास टास्क कितने हैं पूरा करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो टारगेट के पहले या विद इन द टारगेट हम क्लोज कर सकते हैं। सो ये हो गया शॉर्ट पीरियड का। अगर ये लॉन्ग टर्म रहेगा, मान लो आज 2025 का मार्च एंड है, अगर मैंने पूछा कि आपको 2027 या 2028 या 2029 का मार्च एंड का प्लानिंग करना है आपको, सो ब्रेन विल बी कंप्लीटली ब्लैंक। ब्रेन काम ही नहीं करेगा। ब्रेन सोचेगा अरे उस 27 का या 28 का उस टाइम सोचेंगे ना, अभी क्या करने का है। अभी ब्रेन सोच ही नहीं सकता है कि उस टाइम पे क्या प्लानिंग करना है। सो अगर मैंने बोला कि मार्च 2035 का अगर आपको आज प्लानिंग करना है, तो ब्रेन अगेन आवर ब्रेन विल बी कंप्लीटली ब्लैंक। पूरा ब्लैंक ही रहेगा, कुछ सोच ही नहीं पाएगा कि आगे से 10 साल के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। सो यही ड्रॉबैक या यही लिमिटेशन बोल सकते हैं अपनी ब्रेन की। वो लिमिटेशन की वजह से हम फाइनेंस के जो लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं अपने खुद के, वो हम पूरा कर नहीं पाते। यानी कि हमारे पास पैसा आता है, मान लो जो जॉब कर रहे हैं उनको जो मंथली बेसिस पे पैसा आता है, तो हम क्या करते हैं 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1-2 साल का ही प्लानिंग करके हम पैसा इकट्ठा करते हैं या एक्शन लेते हैं। लेकिन हम 10 साल बाद क्या होने वाला है, 20 साल बाद क्या होने वाला है, उसका सोच ही नहीं सकते। अगर सोच नहीं सकते हैं तो हमारे तरफ से एक्शन नहीं होगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे आएंगे। सो ये प्रॉब्लम है, ये हमें मानना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है करके। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है, हमें पता चला, तो हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो मंडे का सेशन रहता है, हर वीक का सेशन रहता है, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यानी कि हम क्या सोचते हैं, क्या करने जा रहे हैं इसमें, कि हर मंडे हम अपने आप को रिवाइंड करते हैं कि हमारा फोकस क्या है, हम किस तरह से जा रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस सही तरीके से टाइम पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस मंडे सेशंस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एजेंडा। सो एजेंडा अपना कोड ऑफ ऑनर है, फिर कंसेप्ट्स है। आज कुछ नया सीखेंगे, जैसे हर मंडे हम नया कुछ ना कुछ सीखते हैं, वैसे आज भी हम कुछ नया सीखेंगे। और उसके बाद कुछ एक्शन प्लान्स है, क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, अनाउंसमेंट और क्लोजर। ऐसा एजेंडा है आज का। ठीक है। दूसरा EFT एकेडमी, अपनी जो EFT एकेडमी है, ये अपना परिवार है या हम कम्युनिटी बोल सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे हम गाइड करते हैं, ताकि हमारा लाइफ या हमारा लाइफ का जर्नी इफर्टलेसली हो जाएगा। सहज और आसान तरीके से अपनी लाइफ कटनी चाहिए, और ये पॉसिबल है। बहुत सारे तज्ञ लोगों ने ऐसा दुनिया के सामने रखा है। आई एम द एग्जाम्पल। मैंने वो सीखा है और मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये हम सहज यानी कि इजी, इफर्टलेसली हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। सो
अपना कोड ऑफ ऑनर या हमारा बुनियादी थॉट्स बोल सकते हैं या अपना कोड बिलीफ्स बोल सकते हैं, यह है ऑनेस्टी। हम ऑनेस्टी से काम करते हैं, ऑनेस्टी से जो भी है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। विपुलता यानी कि अबंडेंट माइंडसेट लेके चलते हैं, यानी कि यहाँ पे यानी कि अपने लाइफ में या हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एवरीथिंग इज अबंडेंट, यानी कि भरपूर है, ये मानसिकता लेके हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हम सहयोग करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हम कंपेयर नहीं करते, एक दूसरे की तुलना नहीं करते, हम एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। गति यानी कि स्पीड, जो भी हमने सीखा है वो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन होता है ताकि हमारा जो प्रोग्रेस रहेगा वो फास्ट रहेगा। नैतिकता यानी कि इथिक्स हम लेके चलते हैं, इथिक्स को नहीं छोड़ सकते हम। जैसे कि जो व्हाट यू कॉल ॲज यू सो सो शॅल बी रिप, जे पेराल ते उगवेल या मानसिकतेतून आपण पुढे जातोय। और सातत्य यानी कि कंसिस्टेंसी, जो भी हम कर रहे हैं ये सब कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द फ्लो 4 स्टेप्स फाइनेंशियल फ्रीडम। अगेन आई एम रिमाइंडिंग, बहुत लोगों को पता रहेगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मेन नेटवर्क आदमी पैसों के लिए काम करता है, जिसमें पूरा टाइम देने के बाद जो कुछ ना कुछ पैसा आता है। दूसरा स्टेज आता है कि पैसा मेन एंड मनी एट वर्क, यानी कि पैसा और आदमी उसके लिए काम करते हैं, यानी कि इस स्टेज पे वो आदमी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है और वो पैसा भी ग्रो होने लगता है। अगर ये स्टेज इफेक्टिवली यानी कि फाइनेंशियल कंसेप्ट्स डिसिप्लिन से अगर ये इम्प्लीमेंट किया तो जो भी अपने गोल्स रहते हैं, अपने पर्सनल गोल्स रहते हैं, जैसे घर लेना होगा, गाड़ी लेना होगा, या बच्चों का एजुकेशन रहेगा, खुद का रिटायरमेंट रहेगा, वो सब हमें पता चलता है कि कितने समय तक ये पूरा होने वाला है। ये सब गोल्स जो टाइम पे पूरा होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसकी क्लैरिटी आती है। और जब उसकी क्लैरिटी आती है ना, तो माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहता है। पैसों के बारे में हमें क्लैरिटी रहती है और हम थोड़ा कुछ अलग सोच सकते हैं, ठीक है, और कुछ अलग सोच सकते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं, जिंदगी में कुछ करने के लिए आए हैं या ऐसे ही हमारी जिंदगी बीत जाएगी, उसके बारे में हम सोचने का थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, या हमें अवसर मिल जाता है। कब अवसर मिल जाता है? जब हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं रहेगा तब। और फाइनेंशियल स्ट्रेस कब नहीं रहेगा? जब हमारा ये दूसरा स्टेज है, मेन एंड मनी एट वर्क, वो इफेक्टिवली रहेगा, तब वो स्टेज आती है। सो इसके पहले वाली स्लाइड किसी को देखना है। सो ये हमारा कोड ऑफ ऑनर है, जिसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। या कमिंग टू दिस, सो तीसरा स्टेज आता है आइडेंटिफाई योर व्हाई, यानी कि हम क्यों जीते हैं, अपना पर्पस क्या है, अपना मकसद क्या है जिंदगी का, उसके बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं, थोड़ा अवसर मिल जाता है। अगर वो अवसर मिलेगा तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। चौथी स्टेज पे जाते हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो पैशनेटली, पॉजिटिवली और इंथुजियास्टिकली काम करते हैं, और हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है। So I am happy to share you that I am at this 4th stage. मुझे खुशी हो रही है कि ये पूरे प्रोसेस में निकल के ये 4थे स्टेज पे आता हूँ। मेरे लिए अभी पैसा काम कर रहा है और मैं अपनी मर्जी से मैं टाइम बिता रहा हूँ। So which is very happy for me. So ये अगर इस स्टेज तक आपको आना है तो ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो कंसेप्ट्स दिए जाते हैं, बताया जाता है, उसको फॉलो करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% मैं जैसे बोलूँगा वैसे आपको फॉलो करना है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये समझ के लेना है। जब तक समझता नहीं है तब तक आपको कोई उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसके सवाल रहेंगे वो पूछना है, समझ लेना है, फिर एक्शन लेना है, तभी आपकी इस स्टेज तक ग्रोथ हो जाएगी। ओके, सो ये जर्नी का जो वेपन्स है, शस्त्र चाहिए ना हमें, अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास शस्त्र चाहिए। तो ये 3 शस्त्र है इंपॉर्टेंट। एक
SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, दूसरा टर्म इंश्योरेंस और तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस। ये अगर नहीं रहेंगे तो हमारा जर्नी आसान नहीं रहेगा। यस, कमिंग टू टुडेज कंसेप्ट। आई होप यहां तक हमें समझ में आ गया है। ठीक है, सो कमिंग टू टुडेज क्वेश्चन, सॉरी टुडेज कंसेप्ट। ये देखो, एक न्यूज आया था कि अगर दुनिया का गरीबी हटाना है या पुअर और रिचनेस का जो डिस्टेंस है वो अगर कम करना है तो 230 से ज्यादा साल लगेंगे। और ये जो विषमता है, ये जो डिफरेंस है पुअर एंड रिच का, ये कोविड के बाद तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये अगर हमें नहीं समझा तो हमारा जो हालत रहेगी ये बहुत बुरी हालत रहेगी। और ये कैसी हालत रहेगी ये बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मैंने जो थोड़ा सा ट्रायंगल बोल सकते हैं या स्क्वायर बोल सकते हैं, ये मैंने निकाला है। उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि रिच लोगों की पॉपुलेशन कम है और पुअर लोगों की पॉपुलेशन कम है। मिडिल क्लास जो है वो बहुत बड़े तौर पैमाने पे है। जो मिडिल क्लास की जो संख्या है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत बड़ी है। ये आज की अपनी देश की सिचुएशन है। अगर हमने ये फाइनेंशियल कंसेप्ट्स, आई रिपीट, अगर फाइनेंशियल कंसेप्ट्स अपनी मन की तरह मनमानी करके अगर हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, अगर पूरी अच्छी तरह से सीखा नहीं है, तो हमारी हालत बहुत बुरी होगी। और वो कैसी होगी बताता हूँ। ये देखो, ये होगी मिडिल क्लास बहुत कम रहेगा, रिच लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहेगी और पुअर बहुत गरीब लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहेगी। अगर हम फाइनेंस के डिसीजंस मनमानी, मतलब मुझे जैसा चाहिए अगर मैं वैसा डिसीजंस ले रहा हूं, तो ये ऐसी हालत वाली है। पुअर लोगों की लोक संख्या बोल सकते हैं या पुअर लोगों की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। हमें अभी सोचना है कि हमें किस क्लास में जाना है। ठीक है, सो उसके लिए फाइनेंस के छोटे छोटे कंसेप्ट्स है वो सीखना पड़ेगा। तो आज क्या करने वाले हैं देखो। सो मैं आपको ना सवाल पूछता हूँ। आई होप हर लोगों ने उसे जवाब देना चाहिए। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन ये है कि हम पैसा क्यों कमाते हैं। ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। आई एम लिसनिंग वन ऑडियो लेक्चर डेली बेसिस पे, बहुत कुछ सालों से सुन रहा हूँ, आज भी सुनता हूँ और मेरा वो प्रैक्टिस है कि डेली सुनने का। वो है स्ट्रेंजर्स सीक्रेट इन द वर्ल्ड। आपने कभी सुना होगा या आपने कभी सुना नहीं होगा तो मेरा रिक्वेस्ट है, हर लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट इन द वर्ल्ड। ये आप सुनो, डेली सुनो। आई रिक्वेस्ट यू टू मेक इट हैबिट, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या है? तो उसमें एक सवाल है, पैसा क्यों कमाते हैं? फॉर बेटर लाइफस्टाइल, यस, बेस्ट लाइफस्टाइल, अपनी नीड्स कंप्लीट करने के लिए। करेक्ट। और देखो, अगर पार्टिसिपेट करोगे तो ये जो कंसेप्ट है वो अंदर तक जाएगी। खाली सोचो मत, खाली सुनो मत। ठीक है, यस, मैं अभी बताता हूँ। ये इसका जवाब अगर आपको मिले, इस सेशन से मिलना चाहिए, अच्छी तरह से मिलना चाहिए। अगर ये जवाब अच्छी तरह से आपको मिलेगा तो आई बेट यू, मैं चैलेंज करता हूँ, आपकी तनख्वाह बोल सकते हैं या आपका इनकम बोल सकता हूँ, वो आप बढ़ना चाहिए। इसके हम क्या करने जा रहे हैं, अभी डीप 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 जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम पैसा क्यों कमाते हैं। अगर इसका जवाब अच्छी तरह से मिल गया तो मेरा बिलीफ है, मेरा विश्वास है कि आपकी तनख्वाह या आपका इनकम बढ़ना चाहिए। सो आपका इनकम बढ़ाने के लिए आप तैयार हो क्या? यस,
यस यस यस। सो थैंक्स फॉर रिस्पॉन्स करते जाइए, तभी तो आप खुद को पात्र बोल सकते हैं कि यस, इनकम बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्स करते जाइए। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो हम पहले सोचेंगे कि हम इनकम क्यों करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंटर्स मैं कुछ पॉइंटर्स लेके आया हूं आपके पास कि ये जो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंगली हम पैसा कमाते हैं। ज्यादातर लोग जो पैसा कमाते हैं वो लाइक जो नेसेसिटीज है, मैंने सामने रखा है, जो नेसेसिटीज है, रोटी कपड़ा मकान, जो अपने सर्वाइवल के जो नेसेसिटीज है उसके लिए कमाते हैं। उससे ज्यादा बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये हमें कमाना क्यों है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि टू प्रोवाइड अम्यूनिटीज, लाइक ठीक है, ये भी स्टेज बहुत लोगों की है, मतलब रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम हुआ है, दो पैसे बचते हैं खर्च करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, कंफर्ट खरीदते हैं। यानी कि जो भी कंफर्ट के लिए जो भी लग्जरियस या ब्रांड रहेगा वो हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग रहते हैं कि हम पैसा क्यों कमाते हैं, एक तो नेसेसिटीज और कुछ कंफर्ट, इसके अलावा हम सोच ही नहीं सकते हैं। सो आज क्या करना है, ये समझ लेना है पूरा गेम कि हम पैसा क्यों कमाते हैं, और उसके बाद उसका एक कंसेप्ट है वो समझना है, और वो इतना अच्छी तरह से समझना है कि ये सेशन के बाद उसके ऊपर आपको थिंक करना है और एक्शन लेना है। मैं गारंटी देता हूं आपका इनकम बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये है तीसरा पॉइंट कि जो हम क्यों कमाते हैं, टू प्रोवाइड लग्जरीज, ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, दूसरा ये है कि टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द अदर्स, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, या घर में रिश्तेदार रहेंगे उनको कुछ देने के लिए कमाते हैं। मतलब आप अपना खुद का फैमिली का थोड़ा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होता है तो हम दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का पर्पज हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द 80% या 90% बोल सकते हैं, या 95% बोल सकते हैं, लोगों का यही पर्पज रहता है अर्निंग का, टू लिव एन स्टेट। यानी कि हम जब छोड़ के जाएंगे तो जो हमारा बच्चे हैं या अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये प्रॉपर्टी छोड़ के जाना, ये भी कुछ लोगों का पर्पस हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक व्हाट यू कॉल बेसिक थॉट प्रोसेस है, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी देखो, दूसरा है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि हम कुछ क्या बोलते हैं, पर्पस, सुरक्षितता महसूस करने के लिए पैसा कमाते हैं। जो भी रहेंगे रोटी कपड़ा मकान, वो सब अच्छी तरह से जब तक जिंदा है तब तक वो अच्छी तरह से आना चाहिए। वो उसके लिए ये सिक्योरिटी पर्पस, मतलब सुरक्षित फील करने के लिए पैसा कमाते हैं। कुछ लोग रहेंगे ट्रेडिशन है, मतलब अपने फैमिली का बिजनेस है, वो सब चलाते आ रहे हैं अभी तक, उसमें हम ज्वाइन होते हैं और वही कंटिन्यू करते हैं, उसमें ज्यादा सोचते नहीं है। ये ट्रेडिशन चल रहा है, पिताजी ने किया, उसके पहले सब लोग करते आ रहे हैं, हम भी उसमें ज्वाइन होते हैं और करते जाते हैं। उसमें वो सोचते नहीं कि ये हम क्यों कर रहे हैं। चौथा है एंजॉयमेंट, पैसा कमाना एंजॉय करना, पैसा कमाना एंजॉय करना, यही कुछ लोगों का होता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं, लेकिन रहता है, वो भी कुछ लोगों का पर्पज रहता है। कुछ लोगों का रहता है कि ड्यूटी है, पैसा कमाना वो खुद को ड्यूटी मानते हैं, मतलब जो काम करते हैं उसको 100% मानते हैं, ड्यूटी करके, एक जिम्मेदारी करके, और उससे जो कम इनकम आता है वो प्रायोरिटी देते हैं उसकी। फिर है सर्विस यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है। आई लाइक इन दिस कैटेगरी कि हम मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि दूसरों को हेल्प करना, कि उनकी जिंदगी आसान हो जाए, उसके लिए मैं पैसा कमाऊं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। सो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि सर्विस देते हैं और उससे कुछ पैसा कमाते हैं। लर्निंग है, ये देखो, जो बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, जॉब जब छोड़ते हैं तो क्या करते हैं कि
ये मैं सीखने के लिए यहाँ पे ज्वाइन हो रहा हूँ, ऐसा बोल के इंटरव्यू में वो इंटरव्यू क्रैक करते हैं और ज्वाइन होते हैं। नया सेक्टर रहेगा, नया एप्लीकेशंस रहेंगे, नए कुछ प्रोफाइल रहेंगे, वो सीखने के लिए उधर वो पैसा कमाने के लिए जाते हैं। कुछ प्रेस्टीज और स्टेटस रहता है। पैसा देखो, जैसे सिविल सर्विस रहेगा, वो प्रेस्टीज है, स्टेटस है, और उसमें पैसा भी आता है, तो उसके लिए कुछ कमाते हैं। पावर है, जिनको सत्ता चाहिए, सत्ता, उसके लिए पैसा कमाते हैं। अपनी कंट्री में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अपने घर में पावर होना चाहिए। पावर यानी कि सत्ता, जो चाहे जैसे चाहे वैसा जीने के लिए वो पावर चाहिए, तो उसके लिए पैसा कमाते हैं। सोशलाइजिंग यानी कि घर में बैठ के क्या करूं, ऑफिस में जाने का, ऑफिस में कोवर्कर्स या कलीग के साथ गप्पे लगा के अच्छी तरह से बातें करते करते दिन निकालने के लिए पैसा कमाते हैं। मतलब घर में नहीं बैठ सकते, लोगों के साथ अगर मिंगल हो गए, उसमें उनको क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है, इसमें टाइम भी निकल जाता है। दे आर फीलिंग हैप्पी, और वो पर्पज रहता है। फिर पर्सनल ग्रोथ, खुद को ऐसे भी कुछ रहते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि कुछ लोग मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि ऑड जगह जाते हैं जहाँ नॉर्मली कोई नहीं जाता है, उधर जाके खुद का एस्टेब्लिश करते हैं। काम रहेगा, डेडिकेशन रहेगा, और क्या बोलते हैं, ग्रोथ करते हैं उधर जाके। तो ऐसा भी कुछ मोटिव रहता है लोगों का। नेक्स्ट कैटेगरी है क्रिएटिविटी एंड फुलफिलमेंट, यानी कि यहाँ पे पैसा कम मिलता है, लेकिन मुझे क्रिएटिविटी के लिए स्कोप मिलता है। मैं मेरी मर्जी से मैं काम करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे कम तनख्वाह रहेगी या कम सैलरी रहेगी, फिर भी मुझे चलेगा, लेकिन मेरे को क्रिएटिविटी इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे स्कोप मिलता है। ऐसा थॉट प्रोसेस लेके कुछ लोग काम करते हैं। और लास्ट कैटेगरी है टाइम पास। उनको कुछ समझ में नहीं आता है पैसा क्यों कमाते हैं, क्या नहीं, लेकिन चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, उसके लिए हम भी कर रहे हैं। ऐसी भी एक कैटेगरी। ऐसे 12-13 कैटेगरी मैंने क्लासिफाई करने की कोशिश किया है। सो आप उसमें कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप खुद को कौन सी कैटेगरी में आते हैं। सो व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, इसके ऊपर सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे तो अच्छी तरह से इसमें से जवाब निकलेगा। अगर ये जवाब निकलेगा तो खुद को सोचना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा थॉट प्रोसेस से अलाइन है क्या नहीं है। जैसे अगर जॉब चेंज करते हैं, जॉब चेंज किया तो हमें जॉब चेंज करने का पर्पस क्या रहता है कि ये सीखना है। अगर वो सीख के हो गया तो क्यों वहां पे कंटिन्यू करना है, फिर नेक्स्ट चैलेंज लेना है, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेना है, फिर नेक्स्ट लर्निंग करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पूरा सीख के हो गया, तो फिर क्यों कंटिन्यू कर रहे हो वहां पे, वो भी सोचना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रेंड आ गया है डेवलप कंट्री में। वो एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड क्या है कि बहुत सारे लोग 4-5 साल एक ही सेक्टर में काम करते हैं, पूरा उस सेक्टर का इन एंड आउट समझ लेते हैं। एक बार समझ में आ गया तो उस सेक्टर से पूरा 100% बाहर निकलते हैं, दूसरी सेक्टर में एंट्री करते हैं, दूसरे सेक्टर में जॉब स्टार्ट करते हैं, और फिर से शुरू करते हैं। वो फिर 4-5 साल निकलता है उसमें, फिर तीसरे सेक्टर में जाते हैं। ये क्यों करते हैं? देखो, जब हम लर्निंग स्टेज में रहते हैं ना, तो हमारे पास एनर्जी रहती है, हम अपने ब्रेन का या अपने टाइम का एक क्रिएटिवली हम कुछ कर रहे हैं, और उसके लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस ग्रोथ के लिए। ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रहता है अपने खुद का। और जब डेली बेसिस पे वही काम अगर आता जा रहा है ना, तो अपना माइंड भी ना डल हो जाता है, फिर उसका इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे होता है। बॉडी पे हो गया तो फिर डिसीज आना शुरू हो जाता है। तो ये भी ट्रेंड आ गया है, क्योंकि अपना मेंटल लेवल अच्छे तरह से रखने के लिए। सो मेरा अभी आपको सवाल ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी इनकम ले रहे हो,
वो क्यों ले रहे हो। ये जो मैंने अभी 10-12 पॉइंट बताया उसके अकॉर्डिंगली आप कहाँ पे अलाइन हो, या दुनिया कर रही है उसके चक्कर में हम भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या। अगर ऐसा कुछ है तो आप सोचो, ये सोचने का टाइम है। अगर हम सोचेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी तरह से निकल के आएगा। देखो दुनिया में दो बार चीजें निकल के आती है, एक अपने माइंड में होती है और दूसरे एक्चुअल में एग्जिस्टेंस होती है। अगर हम माइंड में सोच नहीं रहे हैं तो एक्चुअली उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो या नेक्स्ट पॉइंट जाने से पहले यहाँ पे कुछ डाउट है क्या। यस, जस्ट रिस्पॉन्ड टू माय चैट, रिस्पॉन्ड टू माय क्वेश्चंस इन चैट। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या। यस नहीं है। नाउ अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे एक, अभी आपने अगर जवाब नहीं दिया ना तो रिक्वेस्ट यू टू जवाब देना चाहिए। अगर आपको इनकम बढ़ाना है ना तो ये मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इनकम का डेफिनेशन बताओ। यस, अभी हमने क्या किसके ऊपर मनन चिंतन किया कि हम पैसा क्यों कमाते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने समझने की कोशिश किया है कि हम पैसा क्यों कमाते हैं। अभी मेरा सवाल है कि इनकम, हम जो पैसा कमाते हैं उसका मीनिंग क्या है। पैसा कमाते हैं मतलब क्या है, इनकम, इनकम की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अनम्यूट करके बताइए इनकम की डेफिनेशन क्या है। अगर इसका जवाब मिलेगा, अभी आपको समझ में आएगा तो मेरा गारंटी है कि आपका इनकम बढ़ना चाहिए। हम Yes? हमारा टाइम, ओके, हम हमारा टाइम, हाँ। एनर्जी, सर्विस देके जो पैसे अर्न करते हैं वो इनकम। यस, टाइम एंड एनर्जी देके जो भी हमें मुबादला मिलता है वो हो गया इनकम। यस, इसके अलावा किसी का आंसर है क्या। प्लीज ट्राई टू रिस्पॉन्ड। स्किल ऑल्सो। सॉरी, भुजंगराव, हाँ, कौशल्य, स्किल, स्किल्स। सो एनर्जी, Skills. ये एनर्जी में आएगा ना। हाँ, यस, एनर्जी यानी कि आपकी स्किल रहेगी। आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, और किसी का जवाब है। इनकम इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑल ओवर ड्रीम्स। यस, वो उसके बाद वाला रिजल्ट है, मतलब इनकम पैसा आने के बाद वो रिजल्ट है। देखो इनकम की डेफिनेशन अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, टाइम प्लस एनर्जी इज इक्वल टू इनकम, ये ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, लेकिन इसमें एक मिसिंग कैरेक्टर है। बहुत लोगों को एक तो इनकम की डेफिनेशन ही पता नहीं रहती है, क्योंकि हम उस तरीके से कभी सोचते भी नहीं है। अगर उस तरीके से हम सोचने लगेंगे तो हम थोड़ा डे टू डे बेसिस पे जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा कॉन्शियसली काम करेंगे। ठीक है, अभी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि इनकम का मतलब क्या है, जो हम टाइम स्पेंड करते हैं और जो एनर्जी मतलब हम फिजिकली कुछ ना कुछ काम करते हैं,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो हमारे हाथ में आता है, जिसका मुबदला हमें मिलता है, वो इनकम हो गया। लेकिन इसमें एक मिसिंग कैरेक्टर है, एक मिसिंग लिंक बोल सकते हो। अगर ये मिसिंग लिंक समझ में आ गया तो आपका इनकम बढ़ना चाहिए। तो ये मिसिंग लिंक से लिंक बताने से पहले अगेन आई एम आस्किंग सेम क्वेश्चन। तो ये टाइम एंड एनर्जी, देखो एक हम प्रोफाइल पकड़ते हैं, जो जॉब करते हैं लोग, उनका एक एग्जांपल लेते हैं। जॉब करने वाले लोग उनका टाइम देते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो टाइम देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, मतलब उधर जाके खाली बैठते नहीं है, दिन भर काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों मिला के उनको मंथ एंड पे उनको सैलरी मिलती है। अगर मान लो एक बेगर है, भिखारी है, सो जस्ट सूचना है कि डोंट कंपेयर, आई एम नॉट सेइंग यू कि आई एम नॉट कंपेयरिंग यू टू दैट प्रोफेशन और टू दैट बेगर, बट ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर वो बेगर है, वो भिखारी है, वो भी उसका खुद का टाइम देता, वो देख के, खुद का एफर्ट्स देख के उसको भी कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। तो वो भिखारी में और एक एम्प्लॉय में कुछ ना कुछ फर्क है, जरूर पक्का फर्क है, लेकिन क्या फर्क है? एनीवन? वो भिखारी भी उसका टाइम देता, वो खुद का टाइम देता है, उसकी भी स्किल्स है, यानी कि मंडे किस मंदिर के सामने जाना, ट्यूसडे किस मंदिर के सामने जाना, और मंदिर के सामने जाने के बाद भी कहाँ पे रुकना, रुकने के बाद कहाँ पे किसको ज्यादा पैसे मांगना, मतलब जो अच्छा ठीक ठाक कपड़ा पहन के आता है उससे कैसे मांगना, या जो पैसा मतलब कपड़े अच्छी तरह से नहीं पहनते हैं ऐसे वाले कोई अगर भक्त जा रहा है मंदिर में, उससे पैसे मांगना है नहीं मांगना है, उसको कौन पैसे देगा, देने की क्षमता कोई रखता है, उसको सब उसके पास वो स्किल होता है। अगर उस स्किल में एम्प्लॉय की इसमें भी वो एम्प्लॉय खुद का स्किल रहता है, खुद का एक्सपीरियंस रहता है, वो भी कुछ काम की जगह पे जाके उसका डेडिकेशन टाइम भी देता है, स्किल पूरा दिखा के मंथ एंड पे उसको 2 पैसा मिलता है। तो अगेन माय बेसिक क्वेश्चन, दोनों में कुछ फर्क है क्या नहीं है? डियर वंस प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर इसका जवाब अगर मतलब ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ गया तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। इतना पावरफुल कंसेप्ट है ये 2 चीजों में या 2 प्रोफेशन में या ये 2 लोगों में क्या फर्क है? एक है एम्प्लॉय जो खुद का टाइम देके, खुद का एनर्जी देके पैसा कमाता है, और दूसरा है बेगर यानी कि भिखारी जो खुद का टाइम, खुद का स्किल्स देके पैसा कमाता है। डिफरेंस है क्या? अगर है तो क्या है? थोड़ा कोशिश कीजिए जवाब देने का। Yes, we are educated, so we can have the advantage to spend our money and to wear in the right things. Beg is only to survive. नहीं, ये स्पेंड करने का आप सोच रहे हो। आपने जो जवाब दिया वो स्पेंडिंग का जवाब दिया कि कहाँ पे स्पेंड करना है, क्या करना है। इनकम की बात कर रहा हूँ, पहले कमाने की बात कर रहा हूँ मैं। यस, अजीत सर ने अच्छी तरह से जवाब दिया। रिस्पेक्ट, दोनों में मूलभूत एक ही फर्क है। अगर ये फर्क समझ में आ गया तो आपकी इनकम अच्छी तरह से बढ़नी चाहिए। वो है, एक मिनट में आई विल शेयर फिर से दैट स्क्रीन। ये रिस्पेक्ट है या वैल्यू बोल सकते हो, वैल्यू। ये वैल्यू है, वैल्यू का गेम है। जिसको ये वैल्यू का गेम समझ में आ गया उसकी इनकम बढ़नी ही चाहिए। अभी वैल्यू का गेम मैंने कहा, गेम है वो जो
पर्सन इस वैल्यू गेम को समझता है उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। अभी वैल्यू गेम यानी कि क्या है बताता हूं मैं। एक पहली लेवल है वैल्यू की, दो वैल्यू गेम की दो लेवल है। यहाँ पे मैं डालता हूं 2 लेवल्स। फर्स्ट लेवल है वैल्यू ऑफ सेल्फ। खुद की क्या वैल्यू है ये खुद को समझना चाहिए। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं कि वो खुद को इनवैल्यूएबल मानते हैं। वो ऐसा बातों बातों में ऐसा बोलते हैं कि हम कैसे लोग हैं यार, हम तो फुटबॉल जैसे है। किसी ने बोला इधर जाओ तो हम जाते हैं उधर, उधर जाने के बाद बोलते हैं कि इधर क्यों आ गए, उधर जाओ तो हम जाते हैं उधर, तो हमारा लाइफ ही ऐसा फुटबॉल जैसा है। कोई लोग बोलते हैं कि अरे क्या हमारी जिंदगी है, 2 पंच और 1 लंच में हम अटक जाते हैं। कोई बोलते हैं कि हमने कितना भी काम करने दो, हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं मिलती है। जो प्रमोशन लेने वाले हैं वो लेते हैं, जो हमें हाँ जी करना पड़ता है, हम तो हाँ जी नहीं करने वाले तो हमें कुछ मिलता नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग हैं कि उसी चक्कर में अटक जाते हैं। ठीक है। सो जो पर्सन खुद की वैल्यू रखता है वो उसको ना नो यानी कि ना बोलने की वो हिम्मत रखता है। मतलब कुछ काम रहेगा जो उसके दिमाग में नहीं बैठ रहा है वो काम, तो वो खुद नहीं बोलता है। बॉस हो, सीनियर हो, कोई भी हो, उसकी वैल्यूज में अगर वो काम नहीं आता है तो नहीं बोलता है। जो नहीं बोलने की क्षमता रखता है ना, दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन। ये हो गया वैल्यू। ये बहुत डीप में हम जा सकते हैं उसमें। तो ये एक फैक्टर हो गया सेल्फ वैल्यू, और दूसरा है वर्क वैल्यू। मतलब जो काम कर रहे हैं वो काम कितना यूजफुल है सामने वालों के लिए। ये 2 चीज ऐसे है कि हम खुद को कितना वैल्यूएबल मानते हैं, और हम जो काम कर रहे हैं उस काम का इम्पोर्टेंस या उस काम की वैल्यू सामने वालों के लिए कितनी है, उसके ऊपर अपना इनकम डिपेंड होता है। मान लो डॉक्टर है तो डॉक्टर आदमी को बचाता है, तो उसकी काम की कीमत बहुत है। इसलिए अपने समाज में डॉक्टर के प्रति हमें बहुत आदर और रिस्पेक्ट है। हम भगवान मानते हैं उस प्रोफेशन को। क्यों? कि हमारी जिंदगी बचाता है वो डॉक्टर। सो इसीलिए डॉक्टरों के पास इनकम का कोई टेंशन नहीं रहता है। इन द सेम वे, अगर हम डेली बेसिस पे हम खुद को वैल्यूएबल समझ के दूसरों के प्रति हम अगर वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो अपनी इनकम बढ़नी चाहिए। आई रिपीट, ये 2 चीजें अगर हम डेली बेसिस पे नहीं करेंगे तो अपनी इनकम नहीं बढ़ने वाली है। पहली चीज है कि अपनी खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अपनी स्किल्स रहेंगे, हमें क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए वो समझ के उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। ये हो गया खुद के लेवल पे। एज अ पर्सन अपनी थॉट प्रोसेस क्या है, अपने थॉट प्रोसेस में जो अच्छा है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। अपनी थॉट प्रोसेस पे अगर कुछ नहीं है, बुरी हैबिट्स है जो हमें आगे नहीं बढ़ा देती है, तो उसको कम करना चाहिए। तभी तो अपनी वैल्यू बढ़ेगी। और ये वैल्यू लेके हम जो कुछ काम कर रहे हैं वो काम सामने वालों को कितना यूजफुल है। अगर यूजफुल है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो आपका इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस या डे ऑन डे बेसिस पे बढ़ना चाहिए। आप इस फॉर्मूला को जितना डीप डाइव करोगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है और उतना इनकम आपका बढ़ने वाला है। आपको अगर सच में इनकम बढ़ाना है तो देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन दिस। ये कंसेप्ट है। अभी इसमें नेक्स्ट स्टेज पे अगर जाना है तो उसमें कैसे जा सकते हैं? सो ये 2 चीज है। अगर इनकम बढ़ाना है तो खुद की वैल्यू बढ़ाना है, और अपना जो स्किल है, अपना जो काम है, वो काम सामने वालों के प्रति कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अपना जो रोल है, वो जो हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम और अच्छी तरह से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये डेली बेसिस पे हमें इम्प्रूव करना है।
तभी तो आपकी इंक्रीमेंट बढ़ेगी, तभी तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, तभी आपका इनकम बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पॉइंट। और इसके अंदर अभी हमें जाना है, मतलब वैल्यू का ये बहुत बड़ा गेम है। ये 2 चैप्टर्स है, एक तो खुद की वैल्यू बढ़ाने का, और दूसरी ये चीज़ है कि अपनी स्किल सामने वालों को कैसे यूजफुल होती है, कैसे उसको अच्छा, या उस सामने वालों की ग्रोथ के लिए ये कितना यूजफुल है, वो हमें इम्प्रूव करना है। तो ये गेम सीखने के लिए थोड़ा माइंड लेवल पे हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, सो माइंड लेवल पे काम कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि या फिर से मैं एम्प्लॉय का एक एग्जांपल देता हूं। अगर बॉस एक उस एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट नहीं देता है, मतलब बातों सबके सामने कुछ जो वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए सबके सामने वर्ड्स यूज करता है, इंक्रीमेंट में अच्छा इंक्रीमेंट नहीं देता है, या छुट्टी अगर कब चाहिए छुट्टी तो छुट्टी नहीं देता है वो बॉस, ऐसे सारे अगर कुछ रहेंगे, मतलब एक्सपीरियंस रहेंगे ऐसे कि बॉस कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं देता है, तो सबसे पहला एक काम करना है। वो काम है कि टैपिंग एक ऐसी टेक्निक है, वो टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने का, उस टैपिंग का यूज करके खुद की वैल्यू बढ़ाने का है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत डीप डाइव करके उसमें सीख के हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एक प्रोसेस है, वो डिटेल प्रोसेस है, वो समझ के अपने डे टू डे प्रैक्टिस में लाना चाहिए। ठीक है, सो तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आई विल टेल यू। एक व्हाट यू कॉल, बहुत लंबा प्रोसीजर है, 1-2 दिन में या 1 घंटे में खत्म नहीं होता है, लेकिन ये अगर नहीं करोगे तो आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो मेरा रिक्वेस्ट ऐसा है कि मैंने एक कोर्स किया है, रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है, क्रिएट किया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारा नॉलेज उसमें डालने का कोशिश किया है, उस कोर्स में इंक्लूड करने का कोशिश किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस कोर्स। ठीक है, तभी आपको ये पूरा गेम समझ में आएगा कि वैल्यू का क्या गेम है। और आपको अगर ये गेम पूरा समझ में आ गया तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दैट इज फॉर श्योर। ओके, सो दिस इज टुडेज कंसेप्ट।